ओम शांति। 20 जुलाई 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो, मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। विचित्र जयंती। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है, अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। संतुष्टता और व्यर्थ संकल्पों पर विजय। बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसीलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना, ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। मास्टर मुक्तिदाता और दयालुता। बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? जिम्मेवारियों का समर्पण और एकरस स्थिति। बच्चे, आप शरीर नहीं आत्मा हो और आत्मिक दृष्टि से सारा संसार ही आपका परिवार है। अब बस इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते आपको स्वयं पर अटेंशन ही रखना है कि मेरी वजह से कोई भी आत्मा असंतुष्ट ना हो। और आप जिस परिवार में रहते हो उन सदस्यों की जिम्मेदारी बुद्धि से बाप परमात्मा पिता हवाले कर दो। देखो, अब सब कुछ संभालने परमात्मा बाप आ गया है और उसे पता है कि किस रीति उसको संभालना है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे तो आपके संबंध में आने वाली आत्माओं के साथ साथ आपका भी हिसाब किताब बन जाएगा, जो फिर आपको स्वयं ही चुकतू करना पड़ेगा। अब सब कुछ बाप यानी परमात्मा पिता शिव बाबा के हवाले करने में आपका भी कल्याण है और आपके संबंध में आने वाली आत्माओं का भी। इसलिए बच्चे, आप निश्चिंत हो जाओ, आपका बाप स्वयं आ गया है। आप बच्चों की जिम्मेदारी संभालने फिर बार बार सोच सोच कर क्यों भारी हो जाते हो? जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो सहज रीति चुकतू करो, अर्थात बार बार बाप को समर्पण कर अपनी सीट पर सेट होने का अभ्यास करो। अब अपना हिसाब किताब मत बनाओ। ये ना हो कि समय परिवर्तन हो जाए और आपको पश्चाताप करना पड़े। अब बस समय परिवर्तन हुआ कि हुआ। इसलिए बच्चे, इस समय सबसे अधिक जरूरी है अपनी एकरस अर्थात शांतचित्त स्थिति में स्थित रहना। आपको अपनी ये सीट किसी भी कारण से नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बच्चे, एकरस स्थिति आपकी बाप समान स्थिति है। इस स्थिति में जब आप स्थित होते हो तो आपके साथ बाप है ही है। और जब आप योग लगाने के लिए व किसी भी कारणवश संकल्पों में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे व कब तक लाते हो तो आप बाप से दूर अर्थात अपनी मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए सदा प्रेम स्वरूप बनकर रहो। कोई भी बड़े से बड़ा कारण आपको आपकी स्थिति से ना हिलाए। बस बच्चे, आप मंजिल के समीप ही हो। ओम शांति।